ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜੰਗਾ ਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DN ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव दिल्ली सरकार ने और गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने जो शेड्यूल सरकार को तैयार करके कोर्ट में दिया था, उसके मुताबिक 25 अप्रैल को चुनाव होने उन्होंने अपनी तरफ से तय किए हैं। लेकिन उसको रुकवाने के लिए दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कई तरह के बहानों के साथ एक पिटीशन फाइल की थी उस शेड्यूल के खिलाफ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो वोटर लिस्ट है वो नए सिरे से फ़ोटो वाली बनाई जाए, ताकि उनको साल 2 साल और गुरुद्वारा कमेटी में गुरु की गोलक की दुर्वर्तों करने का, उसको लूटने का, उसको गलत ढंग से इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए। लेकिन पिछली 2-3 डेटों के बाद कल जो माननीय कोर्ट ने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में जो चीफ जस्टिस DN पटेल जी हैं, उन्होंने ये फैसला दिया कि जो आपकी मांग है, जो आपकी डिमांड है वो जायज़ नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि या तो आप अपनी पटिशन को विड्रा कीजिए और या फिर इसको डिसमिस किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रबंधक हैं, जो उनकी मंशा थी, जो जिस तरह से इसका बहाना लेकर इस चुनाव को रुकवाना चाहते थे, वो मंशा उनकी फेल हो गई। और बहुत मैं समझता हूँ कि एक तगड़ा तमाचा उनके मुंह पर लगा कि जो चुनाव को रुकवाने का और गुरु की गोलक को लूटने का जो उनकी मन की मंशा थी, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। कोर्ट ने जो फैसला दिया, और इस कोर्ट में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से जिसने वकीलों ने केस लड़ा, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि गुरु की गोलक का वो रुपया जिसे एक आम साधारण सिख, एक आम गुरु नानक नाम लेवा अपने दसबंद में से वहां पर भेंट करके आता है, लाखों रुपया वकीलों के ऊपर लुटा दिए गए, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रबंधक हैं उनकी मंशा पूरी हो जाए और किसी तरीके वो साल 2 साल इस चुनाव को लटका सकें। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਫੋਟੋਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DN ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ महासचिव हरमीत सिंह कालका नहीं चाहते सन कि गुरुद्वारा कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ सोनू भी मौजूद रहे हैं। मुझे आज क्वेश्चन सिर्फ इस बात का है कि ये जो इनकी पिटीशन कल वहां से रिजेक्ट हुई माननीय हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट से, तो उसके विषय में अब जवाब दें कि अब दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो चुनाव हैं, उन चुनावों के आने से पहले क्या आप ये ऊपर जो 15 से 20 करोड़ रुपया आज पेंडिंग है, कम से कम 10 करोड़ रुपया उन लोगों का पेंडिंग है जिन्होंने आपको घी सप्लाई किया, चावल सप्लाई किए, दाल सप्लाई की, 5 करोड़ रुपया लगभग आपके ऊपर पेंडिंग है जो आपने 8 महीनों का प्रोविडेंट फंड जमा नहीं करवाया।
5 करोड़ रुपए आपके ऊपर पेंडिंग है, जो आपने रिटायरमेंट के और डेथ केस के लोगों के आज तक पैसे नहीं दिए। आप तो 2 महीने बाद यहां से रुखसत हो जाओगे, रवाना हो जाओगे। इन 20 करोड़ रुपए की देनदारी किसके ऊपर होगी? भाई सरना साहब तो जाने से पहले 125 करोड़ रुपया, जो इनके विरोधियों ने भी माना, भूतपूर्व प्रधानों ने भी माना कि वो छोड़कर गए थे। तो आप भी तो बताइए कि आप ये जो 20 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के जा रहे हो, उसके विषय में क्या फैसला होगा? अब मैं इसके साथ ही आज दिल्ली सरकार से और गुरुद्वारा डायरेक्टोरेट से ये अपील करता हूं और उनसे ये डिमांड भी करूंगा, उनको पत्र भी लिखूंगा कि अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली गुरुद्वारा के कमेटी के जो चुनाव हैं वो समय पर अपना करवाने के लिए उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसानों की मंशा का कुछ नहीं पता। आज हाई कोर्ट है तो कल ये कोई सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ढूंढकर या और कोई नया काम कर इस चुनाव को रुकवाने के नए नए हथकंडे अपनाए। आज मैं डिमांड करता हूं माननीय उपराज्यपाल साहब से, दिल्ली की सरकार से और दिल्ली गुरुद्वारा डायरेक्टर से, आप लोगों के माध्यम से, कि अब तुरंत से तुरंत इस कार्य को पूरा करते हुए आपको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इस चुनाव को कराने की आपकी क्या मतलब प्रक्रिया होगी, किस ढंग से ये चुनाव शुरू होने के बाद किस ढंग से मुकम्मल होंगे, ये सारा खुलासा दिल्ली की संतों के सामने किया जाना चाहिए, ताकि एक नए प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज जो 72 हालात दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में बन चुके हैं उसके ऊपर किस तरह से रोक लगाई जाए, किस तरह से लगाम लगाई जाए। इसके साथ ही इन 2 महीनों के अंदर अंदर जब तक चुनाव नहीं होते, मैं एक ये डिमांड दिल्ली सरकार से और डायरेक्टोरेट गुरुद्वारा से भी करूंगा कि इन दिनों में जिस तरह की गलत ढंग से भर्तियां की जा रही हैं, प्रमोशंस की जा रही हैं और कई तरह की फंडिंग अपने उन मेंबर्स को लुटाई जा रही है जो उसका दुरुपयोग करके अपने अपने हलकों में, अपने अपने क्षेत्रों में उन रुपयों का दुरुपयोग करके, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की ट्रांसपोर्टेशन का दुरुपयोग करके उस सबको रुकवाने के लिए भी मैं एक पत्र दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो इस तरह के कार्य हैं उसके खिलाफ डायरेक्टर ऑफ गुरुद्वारा, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल जी को भी एक पत्र लिखना जा रहा हूं, ताकि वो सारे काम जो एक गुरु की गोलक का जो पिछले आने वाले 2 महीनों में उन्होंने दुरुपयोग करना है उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।